नमस्कार, सत्यमेव जयते आपके सामने आ रहे हैं फिर से हाजिर। कुछ भी स्टार्ट करने से पहले मैं अटल जी का एक पंक्ति बताना चाहता हूँ। अटल जी बोले थे कि पार्टियाँ आएंगी जाएंगी, देश था है और रहेगा। एंड एक बहुत बड़ी बात है कि मेरी सोच और आप जो भी देख रहे हैं उनमें से किसी की सोच जो है वो डिफरेंस हो सकता है, लेकिन ये सच है कि हम सब इसी देश के इसी मिट्टी में जन्म हुए हैं, तो हमारा भक्ति जो है इस देश के प्रति होना चाहिए। जो सोच हम रखें उस सोच के प्रति लॉयल्टी होना चाहिए। मेरा सोच बस यही है कि जहाँ पर गलत हो रहा है उसके लिए खड़े रहो, उसके अगेंस्ट में आवाज़ उठाओ, क्योंकि वहाँ पर गलत हो रहा है और वो आपको पता है। That's the fact what I'm saying। तो यहाँ पर मैं कंगना जी महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो केस के बारे में मैं वीडियो बना रहा हूँ कंटिन्यू, ये इसी चीज़ के लिए कि मुझे लग रहा है कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। कंगना जी डिमांड किए थे सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के लिए। वो बोले थे कि मुंबई पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन है वो उनको सही नहीं लग रहा है, वो सच निकल रहा है। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन में जो रिजल्ट निकल रहा है वो इसको सच साबित कर रहा है। तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि कंगना जी तो गलत नहीं थे। तो फिर उनको ये बोलना कि आप मुंबई आओगे तो देख लेंगे, तो फिर उनका ये बोलना कि मुंबई क्या पीओके हो गया जहाँ पर हम नहीं जा सकते, तो फिर उनके आने से पहले उनका दफ्तर तोड़ देना, तो उनको वाई कैटेगरी का सिक्योरिटी मिला तो उसके लिए उसके खिलाफ में बोलना, ये सब जो है मुझे लग रहा है कि मेरा जो सोच है उसी सोच के हिसाब से गलत हो रहा है। सो डेट आई स्टार्ट फॉर कंगना जी। यहाँ पर मैं कोई भी गवर्नमेंट के लिए किसी भी चीज़ के लिए खड़ा नहीं हो रहा हूँ। मैं सिर्फ यही बोल रहा हूँ कि जो हो रहा है गलत हो रहा है। अगर हमको पता है गलत हो रहा है तो हमको उसके अगेंस्ट में बोलना चाहिए। दैट इज़ अ फैक्ट। देखिए, कोई देख रहा है तो वो कांग्रेस का भी हो सकता है, बीजेपी का भी हो सकता है, लेकिन आपका इंडिविजुअल सोच क्या है वो मायने रखता है। मेरा इंडिविजुअल सोच ये है कि लड़का हो लड़की हो, कोई नारी हो या पुरुष हो, कोई भी हो, लेडीज जेंट्स वाट एवर यू आर थिंकिंग, सबका सम्मान होना ही चाहिए। सब इक्वल है इस देश में। अगर किसी को राइट टू एक्सप्रेस मिला तो दूसरों को भी मिलना चाहिए। व्हाई नॉट? अगर किसी को शक है कि यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है तो वो तो आवाज़ उठाएंगे। उनके आवाज़ को दबाने का कोशिश मतलब गणतंत्र की हत्या। वो तो कंगना जी ब्रेव निकले जो अभी तक चलते गए, लेकिन बहुत सारे लोग तो चुप होकर कंबल में ओढ़कर सो जाते हैं। ठीक है, अभी हम चलते हैं करंट सिचुएशन अबाउट कंगना जी महाराष्ट्र गवर्नमेंट केस। अभी जो चल रहा है उससे ये लग रहा है कि ये जो लड़ाई था वो बहुत ही बड़ा हो चुका है। अभी सिर्फ एक कंगना जी वर्सेस महाराष्ट्र गवर्नमेंट नहीं रहा, ये रवि किशन जी वर्सेस जया बच्चन जी हो गया है। हाँ, एंड जयाप्रदा वर्सेस जया बच्चन जी हो चुका है। एंड बॉलीवुड का वन पार्ट ऑफ द बॉलीवुड वर्सेस अनदर पार्ट ऑफ द बॉलीवुड हो चुका है। बॉलीवुड का बहुत सारे सितारे हैं जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, बॉलीवुड सही है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं, बॉलीवुड में कुछ गंदगी उसको हटाना ज़रूरी है। गंदगी का मतलब यहाँ पर ये है कि कुछ गलत है, उस गलत को निकाल कर फेंक देना है ताकि बॉलीवुड सही हो जाए। मेरे ख्याल से सही है। कंगना जी जो जया बच्चन जी बोले कि जिस थाली में खाते हैं उस थाली में छेद करते हैं, उसके अगेंस्ट में ये बोले हैं, उसके रिप्लाई ये दिए हैं कि देखिए मुझे कोई थाली सजा के नहीं दिया। थाली सजा के जो दिया था 2 मिनट का वीडियो के लिए, 2 मिनट का आर्ट के लिए, उसमें वो कुछ अलग डिमांड कर रहे थे जिसको मैं यहाँ पर नहीं बोल सकता। उसको कास्टिंग काउच बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ये पहले बार नहीं है जो बॉलीवुड पर कास्टिंग काउच का धब्बा लगा है, बहुत देर से लगा है। बहुत बार स्टिंग ऑपरेशन भी हो चुका है एंड पकड़ में भी आया है, लेकिन आज यूजुअल बच गए। अभी ड्रग्स का जो केस है वो आ रहा है, तो बॉलीवुड में कुछ तो गलत हो रहा है, उस गलत को काट कर फेंक दो, बस खत्म, बॉलीवुड प्योर हो जाएगा। सिंपल। नाउ द फैक्ट इज दैट रवि किशन जी बोले कि देखिए ये थाली किसका है? इज इट अ थाली ऑफ दैट पर्सन्स दोज आर रूलिंग हियर? मतलब कुछ लोग हैं जो फिल्म बनाते हैं, फिल्म प्रोड्यूस करते हैं, तो उन्हीं का ही है ये थाली या सबका है? ये सबका थाली है। दिस थाली, जो थाली के बारे में बोल रहे हैं, ये थाली किसने बनाया है? क्या जया बच्चन जी ने बनाया है?
क्या बॉलीवुड का कोई एक्टर बना है? बिल्कुल नहीं। इसको बनाए हैं दर्शक लोग, जो उसको देखने जाते हैं, जो टिकट खरीदते हैं, जो पैसा देते हैं, उसको लेकर तो आप हिट, सुपर हिट, फ्लॉप, ये सब चलता है। तो थाली किसका हुआ? क्या सिर्फ महाराष्ट्र में, सिर्फ मुंबई में जो फिल्म बने वो फिल्म है? अगर वही है तो बाहर क्यों जाते हैं फिल्म बनाने के लिए? कोई अगर उड़ीसा में बनाकर उसको वहाँ पे रिलीज करना चाहे तो कर सकता है। इट विल बी कॉल्ड एज बॉलीवुड फिल्म, हिंदी फिल्म बना सकता है वो, उसमें क्या प्रॉब्लम है? कोई अगर कर्नाटक में फिल्म बना रहा है तो वो भी वहाँ पर जा सकता है, उसका फिल्म बन सकता है, उसमें क्या प्रॉब्लम है? इसका मतलब दर्शक का यहाँ पर बड़ा रोल है, सोसाइटी का यहाँ पर बड़ा रोल है। तो आप सोसाइटी को क्या मैसेज दे रहे हो वो मायने रखता है। आप लोग अगर ड्रग्स लोगे तो सोसाइटी में क्या मैसेज जाएगा? इंडियन यूथ क्या समझेगा? इफ आई विल टेक द ड्रग्स देन आई विल लुक लाइक हिम, सो आई विल गेट इट, दैट्स व्हाट दे विल थिंक। यहीं पर प्रॉब्लम है। तो मुझे मेरे ख्याल से तो ये होना चाहिए कि अगर आप बॉलीवुड को सच में प्यार करते हैं तो उसमें जो गंदगी है उसको उतार देंगे, उसको फेंक दीजिए काट कर कहीं पर, ठीक है। मैं यहाँ पर और एक बात बोलना चाहता हूँ, ना मैं आमिर खान जी के खिलाफ हूँ, ना मैं सलमान खान जी के खिलाफ हूँ, ना मैं शाहरुख खान जी के खिलाफ हूँ। मैं आमिर खान जो बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, उनकी जो फिल्म है तारे ज़मीन पर हो गए, या फिर बहुत सारे फिल्म है। आपका एक था वो क्रिकेट वाला जो गेम था वो वाला, ये ऐसे ऐसे पिक्चर हैं जिसको मैंने कई बार देखा है। आई लाइक हिम वेरी मच। उनकी सत्यमेव जयते में जिस तरीके से वो कुछ चीज़ को उठाए उसका सॉल्यूशन करना, आई लाइक हिम वेरी मच। ये सही है, हाउ सेइंग इट हैपेंड दैट वो अपने जो रिलीजन है उसके अगेंस्ट में नहीं बोल पाए, तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। बट वो जो भी बोले वो सही बोले, वो किसी गलत के खिलाफ खड़े हुए, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। उसी तरीके से खड़े रहिए गलत के अगेंस्ट में। कहीं पर गलत हो रहा है आप खड़े नहीं हो सकते, इसका मतलब वहाँ पर खड़े नहीं हुए तो दूसरा जगह पर गलत हो रहा है आप नहीं खड़े होंगे, ये गलत है। जहाँ पर गलत हो रहा है वहाँ पर गलत के अगेंस्ट में खड़े रहिए। अगर नहीं खड़े हो सकते तो चुप रह कर साइड में खड़े रहिए, गलत का साथ मत दीजिए। वहाँ पर पता चलता है कि आपका कैरेक्टर क्या है, व्हाट यू कैन बिहेव। आई से स्ट्रांगली अभी मैं बोल रहा हूँ, आई सपोर्ट कंगना जी, आई सपोर्ट अर्नब गोस्वामी जी। इन दिस केस आई रेस्पेक्ट देम फॉर देयर ब्रेवरी। मैं तो ये बोलूँगा कि भारत की हर बेटा को अर्नब गोस्वामी जैसा लीडर होना चाहिए। हर बेटी को हमारे जो रानी लक्ष्मीबाई है, झांसी रानी लक्ष्मीबाई, मतलब अभी का जो झांसी रानी लक्ष्मीबाई है कंगना रनावत जी, उनके ऐसा लीडर होना चाहिए। अगर गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाए। ये मिट्टी में ताकत है, हमारे देश में ताकत है। जय हिंद, वंदे मातरम।